जी, अस्सलाम वालेकुम। ईबे अकाउंट सस्पेंशन एंड सॉल्यूशंस की सीरीज़ में हमारी जो छठी वीडियो है, ठीक है जी, E6, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जी ऑर्डर कैंसलेशन की सस्पेंशन। मीन्स कि हम लोग ऑर्डर्स किस हद तक कैंसिल कर सकते हैं, ऑर्डर्स को कैंसिल कैसे करना है, ठीक है, और कैंसिल करने के दौरान कोई हमें सस्पेंशन आ सकती है या नहीं आ सकती, ठीक है। फिर सुनो, पहले 3 महीने जो है हमारा अकाउंट रिव्यू में है, ठीक है, चाहे हमें शो हो या ना हो, हमारा 3 महीने अकाउंट जो है रिव्यू में रहता है, ठीक है। एल्गोरिदम हमारे अकाउंट के ऊपर ट्रिगर रहता है हर टाइम, तो हमने पहले 3 महीने अपने आप को सेफ गुजारना है, ठीक है। उसके लिए हमें ऑर्डर कैंसिलेशंस ज़्यादा नहीं करने। फर्ज कर लें आपने जो ऑर्डर सर्च किया था, जो आपने प्रोडक्ट सर्च की थी, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, ठीक है, और ईबे पे जो है 2 दिन का टाइम है आपको शिप करने का। तो आपने 2 दिन के आखिरी घंटे तक वेट करना है। आखिरी घंटे तक अगर आपको नहीं मिलता, तब आपने उसको कैंसिल करना है। और कैंसिल करने का भी एक तरीका है, आपने कैंसिल करने से पहले जो है एक दिन पहले कस्टमर को मैसेज करना है कि जी हमारे पास ये प्रोडक्ट जो थी वो अवेलेबल थी हमारे स्टॉक में, लेकिन वो जो है, अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो डैमेज हो सकती है, तो उन्हें कहेंगे जी वो हमारे वेयर हाउस में हमसे डैमेज हो गई है और हम डैमेज प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को नहीं भिजवा सकते, इसलिए आप काइंडली वो ऑर्डर जो है हमें ऑर्डर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भेज दें। अगर तो कस्टमर मान लेता है, वो आपको ऑर्डर कैंसिलेशन रिक्वेस्ट भेज देता है, तब आप उसको एक्सेप्ट करके ऑर्डर कैंसिल कर दें, आपके अकाउंट पे ज़रती बराबर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। अगर तो कस्टमर खुद ऐसा नहीं करता, तब आपने क्या करना है, जब आप ऑर्डर कैंसिल करने लगेंगे तो आपने रीज़न में यही लिखना है कि बायर ने कहा है जी ऑर्डर कैंसिल कर दो, ठीक है। बायर का ऑप्शन आता है बायर आस्क टू कैंसिल, तो आपने कहना है कि जी बायर ने कहा जी ऑर्डर कैंसिल कर दो, आपने ये ऑप्शन करके ऑर्डर कैंसिल कर देना है। इससे इफेक्ट बहुत ही कम आता है। अगर तो आपने कस्टमर के साथ चैट की हुई है, फिर तो आप बिल्कुल ही सेफ हैं कि आपके अकाउंट पे कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। क्या आपने कस्टमर के साथ कुछ चैट की है, आपने कस्टमर्स को बताने की कोशिश की है कि जी हमारे साथ ये इशू हो गया इस प्रोडक्ट में, ठीक है, तो हम आपका ऑर्डर जो है वो डिलीवर नहीं कर सकते, तो आप ऑर्डर कैंसिल कर दें। अगर इस तरह की कोई बातचीत हुई है आपकी उनके साथ, तो आपको इस तरह की ऑर्डर कैंसिल करने में कोई सस्पेंशन नहीं आएगी। फिर सुन लें, आपने एक ही दिन 2 से ज़्यादा ऑर्डर कैंसिल नहीं करने। फर्ज़ करें आपके पास 4-5 ऑर्डर हैं जो आप कैंसिल करना चाहते हैं, तो आपने एक ही दिन में 2 से ज़्यादा ऑर्डर कैंसिल नहीं करने। 2 कर दें, 2 अगले दिन कर दें, या आपने 12 घंटे का फ़र्क डालना है, ठीक है? ये कम से कम मैं बता रहा हूँ कि आपने 12 घंटे का फ़र्क डालना है। अगर आप एक ही दिन में 2-3 से ज़्यादा ऑर्डर्स कैंसल करते हैं, तब भी आपके अकाउंट पे जो है एल्गोरिदम वो ट्रिगर कर जाता है, ठीक है? तो आपने ऐसा नहीं करना। आपने 2 से ज़्यादा ऑर्डर्स कैंसल नहीं करने, ठीक है जी? फिर आ जाता है आपका लिस्टिंग क्रिएशन का। ठीक है, फ़र्ज़ करें आपने पहले 3 महीने में जो लिस्टिंग्स की थी, वो 8 या 10 कर दिए हैं, लेकिन आपको ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो आप लिस्टिंग्स को डिलीट करना चाहते हो, ख़त्म करना चाहते हो, लिस्टिंग्स आप डिलीट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपने एक ही दिन में ज़्यादा लिस्टिंग्स डिलीट नहीं करनी। एक दिन में एक लिस्टिंग डिलीट कर दें, एक की जगह पे दूसरी लिस्टिंग कर दें, ठीक है। अगले दिन फिर डिलीट कर दें, उसकी जगह पे दूसरी लिस्टिंग कर दें। तीसरे दिन आप डिलीट कर दें, लेकिन तीसरे दिन आपने लिस्टिंग नहीं करनी। वो मैंने पहले बताया आपको कि आपने लगातार 3 दिन लिस्टिंग्स क्रिएट नहीं करनी, ठीक है, अकाउंट सस्पेंड हो सकता है। तो आपने कुछ वक़्फ़ा डाल-डाल के अपने अकाउंट पे लिस्टिंग्स करनी है। हाँ, लिस्टिंग्स आप डिलीट कर सकते हो, वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन एक ही दिन ज़्यादा लिस्टिंग्स डिलीट नहीं करनी। अच्छा, इसमें डिलीट का ऑप्शन नहीं आता, इसमें एंड लिस्टिंग का ऑप्शन आता है, तो आपने लिस्टिंग्स को एंड कर देना है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये सस्पेंशंस थी जो बेसिक सस्पेंशंस हैं, जो हमारे अकाउंट्स पे आई, हमने इनको फॉलो किया, देखा, समझा। वही सस्पेंशंस जो हैं मैंने आपको बताई हैं, उनको अवॉइड करने का मेथड आपको मैंने बताया है, ठीक है। तो इनके अलावा अगर कोई सस्पेंशंस आपको आती हैं, तो वो आप हमसे हमारे चैनल पे जो है मैसेज करके हमसे पूछ लें, हम जितना हो सकेगा आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अब जो है हम वो आते हैं जी इन 2 पॉइंट्स की तरफ, ठीक है। हाँ जी, ईबे के ऊपर जो है वो हम प्रेफ़रेंस क्यों देते हैं, ड्रॉपशिपर्स जो है प्रेफ़रेंस क्यों देते हैं? वो इसलिए कि ईबे का जो प्लेटफ़ॉर्म है वो ईज़ी है, ठीक है? इसमें हमें किसी भी किस्म की लिस्टिंग्स रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि जी आप ये प्रोडक्ट लगा सकते हो, ये नहीं लगा सकते। आपने जो है इससे अप्रूवल लेनी है, आपने उससे अप्रूवल लेनी है, आप कोई भी प्रोडक्ट उठाओ और ईबे पे लिस्ट कर दो, ठीक है? मैं फिर बता रहा हूँ, आप कोई भी प्रोडक्ट उठाओ और ईबे पे लिस्ट कर दो, आपकी प्रोडक्ट सेल होगी। हाँ जी, कैलिफ़ोर्निया में कुछ उनके रूल्स हैं वो गैस एमिशन के, उस तरह की कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो आप
ईबे अलाउ नहीं करता, वो कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स मैंने कुछ डिटेल्स पढ़े नहीं है इस तरह से हम जिस पे वो लाइन अप कर देता है ईबे ना कि ये CA 60 इस तरह करके कुछ रूल लगता है, तो वो आपने प्रोडक्ट नहीं लगानी जिसमें गैस एमिशन का कोई कैंसर वगैरह को कोई खतरा। ठीक है, तो ईबे पे हमें मौज क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट उठाओ, कहीं से भी उठाओ और लगा दो। ठीक है, दूसरा, ईबे पे हमें 3 महीने के बाद, 3 महीने का ये जो रिव्यू है हमारा, और यार तू तो पीछे हो जा, 3 महीने जो हमारा अकाउंट जो है, अकाउंट एज जो है 3 मंथ हो जाती है, उसके बाद हमें फ्रीडम है। फ्रीडम क्या है, हमारी लिस्टिंग्स की तादाद बढ़ जाती है, हम जितनी चाहे मर्जी लिस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, जितनी चाहे मर्जी सेल ले सकते हैं। ठीक है, हम ऑर्डर्स कैंसिल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके अलावा जी डेली की डेली हमें पेमेंट आ रही है। डेली से डेली मुराद क्या है जी, आज मुझे ऑर्डर आया, मेरी अगले ही दिन पेमेंट आ जाती है। आज मैंने ऑर्डर, मुझे कस्टमर ने बाय किया है और मुझे अगले ही दिन पेमेंट मिल जाती है। ठीक है, ये हमें जो है मौज है ईबे की तरफ से 3 महीने बाद। ठीक है, चाहे मुझे रोजाना रात की अगर 1,000 की सेल आई है, तो वो मुझे 1,000 सेल, मुझे अगले दिन मुझे 1,000 पेमेंट मिल जाती है, जो पुराने अकाउंट्स हैं मेरे। ठीक है, मेरे पास काम कर रहे हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है, मुझे डेली की डेली पेमेंट्स आती है। ठीक है, ये बहुत बड़ी मौज है ईबे पे कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट, कम इन्वेस्टमेंट से शुरू करके उसी को रोटेट कर सकते हो। ठीक है, आपके पास $100 हैं, आप $100 से शुरू करो। मैं कहता हूँ अगर किसी के पास $50 है, ठीक है, और वो ईबे पे काम करना चाहता है, अपने घर बैठ के पाकिस्तान से ईबे पे काम शुरू करे, $50 से शुरू करे, एक दो ऑर्डर उठाए, उनको रोटेट करवाए, जब उसकी पेमेंट आ जाए फिर आप अपनी जो है ना प्राइस कम कर दो, दोबारा फिर ऑर्डर उठाओ, इस तरह करके काम करो भाई। अपना थोड़ा सा ना माइंड सेट चेंज करो कि जी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं काम नहीं कर सकता, ईबे पे आओ। ठीक है, आप $50 से, $100 से, जितने आपके पास पैसे हैं उन पैसों से काम करो, और उसी पेमेंट को जो है रोटेट करते रहो। ठीक है, एक तो आपका अकाउंट भी बहुत अच्छे तरीके से एज होगा कि आप कम ऑर्डर्स उठा रहे हो, उनको अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर रहे हो। ठीक है, और अकाउंट की एज बेहतर होगी, और फिर आपकी सेलिंग हिस्ट्री अच्छी क्रिएट हो जाएगी, फिर आप जैसे मर्जी सेल करो। ठीक है, रोज़ाना की रोज़ाना आपको पेमेंट आ रही है, उन्हीं पेमेंट्स को आप यूज़ करते रहो, अपना प्रॉफिट निकालते रहो। निकालना है तो नहीं निकालना, तो उस प्रॉफिट को भी जो है ना अपना शामिल करते रहो। ठीक है जी, तो हम लोग जो अपनी वीडियोस बनाते हैं, वो हम अपने एक्सपीरियंस बेस पे वीडियो बनाते हैं। ठीक है, हम लोग कहीं से सीख के नहीं बनाते, कहीं से पढ़ के नहीं बनाते। ये वो सस्पेंशन या ये वो मवाद है जो मैंने आपको दिया है, ये मैंने खुद सीखा है अपने अकाउंट्स पे। ठीक है, तो मैं अपनी सोच को आप तक पहुंचाता हूँ ताकि किसी का भला हो सके। कोई इन वीडियो से अगर खुद कमाना शुरू कर दे तो हमें खुशी होती है। ठीक है, आप इन सीरीज को, ईबे की सस्पेंशन सीरीज को देखें, ज़रूर देखें। ठीक है, और फिर आप अपना काम शुरू करें तो बेहतर है। तो आप सबके टाइम का बहुत शुक्रिया, और इस तरह की जो है वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, चैनल को फॉलो करें, वो जो वीडियोस आने वाली हैं, नेक्स्ट हमारी जो वीडियोस हैं, वो एक सीरीज़ हमारी जो है, अभी फ़िलहाल मैंने ईबे की हंटिंग पे नहीं बनाई। मुझे एक तो स्टूडेंट्स ने कहा है कि ईबे की हंटिंग पे वीडियोस बना दें, वो भी सोच रहा हूँ कि अनकरीब बनाऊँ। ठीक है, फिर हमारी एक सीरीज़ जो है वो पूरी इट्से पे आ रही है। इट्से की अकाउंट क्रिएशन की वीडियो मैंने डाली हुई है। ठीक है, अब इट्से की एक पूरी सीरीज़ आने वाली है। ठीक है, तो ये फ्री वाला मवाद है, ये वो मवाद है जो हमने एक्सपीरियंस करके आपको दिया है। आप इससे फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि उस वक़्त जिस वक़्त हमने शुरू किया था, हमें कोई बताने वाला नहीं था। ठीक है, हमने नुकसान भी करवाया। अच्छा, एक और बात मैं आपको बता दूँ कि ईबे का अगर फ़र्ज़ कर लो आपका अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, आपकी पेमेंट फँसी हुई है, तो ईबे आपको 2 महीने बाद पेमेंट खुद ब खुद दे देता है। मेरी बात सुन लें, आपको किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से बात करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। ईबे 2 महीने के बाद 60 to 70 डेज, उन्होंने खुद लिखा होता है कि 60 to 70 डेज के बाद ईबे आपको खुद ब खुद पेमेंट दे देगा। ठीक है, ईबे के पास आपकी पेमेंट नहीं मरती। जैसे अगर अमेज़न का अकाउंट सस्पेंड हो गया तो अमेज़न पेमेंट रख लेता है, ऐसा सिस्टम ईबे पे नहीं है। ईबे आपकी पेमेंट 60 to 70 डेज में खुद ब खुद आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है, तो मौज करें जी। फिर भी कोई इशू हो तो वो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जो हो सकेगा उसका जवाब ज़रूर दूंगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।